परसेंट हो, पास कितना 70% हो। अगर इसका डायग्राम अगर बनाते हैं, पास 70% मैथ में मान लेते हैं, ठीक है। तो 70% देखो यहाँ तक जो ऊपर वाले हैं 70 का है, इधर 30 का क्या हो जाएगा फेल, ये पास हो जाएगा, यही ना बोलो, ठीक है। अगर फेल कह दे, फेल 80%, ठीक है इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80%, ये इधर कितना 20, ठीक है। ये फेल वाला हो जाएगा तब ये पास वाला हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहा है ना, चलो ये लिखो, ठीक है। मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन बना वही वाला है क्या? हाँ बोलो क्या मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। कहता है कि पास मैथ में 70%, पास रीजनिंग में 80%, बोथ में पास, ठीक है। पास बोथ मतलब दोनों में पास कितना 55%। तो बोलो केवल मैथ में पास कितना होगा, केवल रीजनिंग में पास कितना होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे अच्छा वेन डायग्राम मेथड है, ठीक है। कई तरीक़ा से बनाता है आदमी, फार्मूला मेथड बनाता है, वेन डायग्राम मेथड से बनाता है, सेट थ्योरी से बनाता है, ठीक है। सबसे हम अच्छा समझते हैं वेन डायग्राम, ठीक है, ठीक है। वेन डायग्राम सीखो, ठीक है, बना लो। ऐसे कहोगे तो हम सब बता देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइप और तरीका सीख कर भी क्या करेगा, ठीक है, ठीक है। जल्दी जो बने वो मेथड रखो, ठीक है। ऐसे हम बता देंगे सब, ठीक है, सारे तरीके बता देंगे। तो पहले वेन डायग्राम चलते हैं। देखो वेन डायग्राम सुनो ध्यान से, अगर हम पास का बनाएंगे तो पास का ही बनाएंगे, अगर हम फेल का बनाएंगे तो फेल का ही बनाएंगे। डायग्राम एक ही बनाना है मुझे, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट है ना, कौन कौन है, मैथ है और रीजनिंग है। तो दो डायग्राम बनेगा, कितना बनेगा, दो डायग्राम कोलैप्स, मतलब कि एक दूसरे से कोलैप्स करेगा, ठीक है, पार्शियली कोलैप्स, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर मानो कि यह सर्किल, सुनो ध्यान से, यह सर्किल मैथ का है, यह सर्किल किसका है, मैथ का है, ठीक है। तो मैथ कितना है, मैथ है 70%। यहाँ तक बात समझ में आया, मैथ है कितना 70%, ठीक है। यह सर्किल किसका है, रीजनिंग का, यह कितना है 80%, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब कि इसमें बात ध्यान से सुनना कि इंडिया में जैसे कि लोकसभा, तुम्हारा पार्लियामेंट में कितने तुम्हारा हाउस है, ठीक है, जिसको कहता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, नहीं दोनों को पार्लियामेंट कहते हैं ना, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, तो हम जानते हैं कि लोकसभा में 70 सीट है, ठीक है। लोकसभा में 70 सीट है, यहाँ रख रहे हैं, ये नहीं कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और राज्यसभा में 80 सीट है, ठीक है। कुछ ऐसा सीट है कि दोनों, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सीट मतलब कि हथिया लिया है ना, कुछ ऐसा कैंडिडेट है कि दोनों सीट रखा है। इसका मतलब कि जब मीटिंग होगा तो ये बीच में बैठेगा, इसका भी बात सुन ले, इसका भी बात सुन ले, तो ऐसा आदमी कितना है, 55 गो है। बात समझा, कितना है, 55 गो आदमी है। यहाँ जो ऐसा सीट बनाया होगा दोनों बिल्डिंग का कोलैप्स करके कि 55 गो आदमी बीच में बैठेगा, इधर का भी बात सुन लेगा, इधर की बात सुन लेगा, तो 55 गो आदमी यहाँ बैठा है। तो सिर्फ क्या पार्लियामेंट में, मतलब कि लोकसभा में कितना होगा बोलो तो 70 में घटाओ तो, ठीक है 15। तो 15 वो होगा, सिर्फ लोकसभा का मेंबर होगा, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर इधर कितना हो जाएगा, 25। बात समझ में आया, बोलो।
अब कहेंगे केवल, केवल मैथ में पढ़ने वाले, मैथ में पास 15, ठीक है। पास वाला डायग्राम बनाए हैं ना, तो केवल मैथ में पास, यहाँ देखना ये कहेंगे केवल, ये सब क्वेश्चन आएगा, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आता है। केवल मैथ में पास कहेंगे तो कितना, 15। केवल, अब देखो सिर्फ कहेंगे मैथ में पास, मैथ में पास सिर्फ बोलेंगे तब 17 रहेगा, ध्यान से सुनना। सिर्फ कहेंगे मैथ में पास तब 70 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये बोलना, ये टोटल डायग्राम कितना का है, 100 का है। ये टोटल डायग्राम कितना है, 100 का है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कहेंगे ये परसेंट हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो कहेगा मैथ में पास तो 70, केवल मैथ में पास 15, देखो केवल मैथ में पास कहेंगे तो पूरे सर्किल आ जाएगा, केवल मैथ में कहेंगे तो सिर्फ ये वाला आएगा, ठीक है। अब कहेंगे रीजनिंग में पास तो 80 आ जाएगा, केवल रीजनिंग में बोलेंगे तब आ जाएगा 25। अब कहेंगे कि केवल दोनों में पास 55, और दोनों में पास एक ही बात हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? हाँ बोलो। सिर्फ वो डिपेंड करेगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों में पास। हाँ ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है ये, समझा। ये अगर समझोगे नहीं तो दिमाग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये लिखो, ये क्या हम बोले थे कितना का डायग्राम होता है, ये 100 का, ठीक है। अब सुनो, ये केवल मैथ में 15, ठीक है, केवल मैथ में 15, केवल रीजनिंग में, ठीक है, केवल रीजनिंग में कितना, केवल रीजनिंग में, केवल रीजनिंग में कितना 25, दोनों में कितना, अब तीनों जोड़ के कितना, बोलो इधर सुनो, 25 हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 30, 80, 80 15, 95। तो 95 क्या हुआ, 95 क्या हुआ, ऐसा पास नहीं बोलोगे, कहोगे 95 हुआ केवल मैथ में, केवल रीजनिंग में और दोनों, ठीक है। तो फेल कितना हुआ होगा 5, तो यह यहाँ जो होगा 5 हो जाएगा फेल वाला। अब फेल वाला कौन सा होगा, दोनों में फेल होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, फेल वाला होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। ना ना ना, अभी बाद में आएगा बात, समझे, वो बाद में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो इसको सुनो ध्यान से। अब कोई कह देगा क्वेश्चन में अपना मन से कि केवल रीजनिंग में पास होने वाला 500, तो यहाँ से रेट किसको करेंगे 500 का, कितना गुना 20 गुना, तो सब 20 गुना हो जाएगा। किसी को कोई दे देगा, कहेगा बीच में किसी को बोल देगा कि दो फेल होने वाला 20 गो है, तब क्या करेंगे, तो इससे कहेंगे, इससे कंपेयर करेंगे 20, ठीक है। दोनों में फेल तो ही ना हुआ, दोनों में फेल होने वाला यही ना हुआ। हाँ दोनों में ना होगा, वो 5 जो फेले कर गया, देखो ये बॉक्स पास वाला बॉक्सेस बाहर है, ये पास वाला बॉक्स 2 है ना, एक रीजनिंग का एक मैथ का, वो दोनों बॉक्स से पास वाला बॉक्सेस बाहर है, तो ये क्या होगा, दोनों में फेल वाला होगा। बोलो बोलो। दिया रहेगा बंधु, दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जैसा हम बोल रहे हैं, ठीक है, लिख लो, ठीक है। पास डायग्राम ये पहले बता चुके थे तुम्हें कि ये 70 रहेगा, तो टोटल दोनों में कितना है 55 पास, एक मैथ में 15, केवल मैथ में 15, केवल रीजनिंग में 25 और बात में 55। दोनों में कहो या सिर्फ कहो, दोनों में एक ही बात होगा 55, और दोनों में फेल 5, ठीक है, दोनों में फेल 5 है, ठीक है। एक केवल एक में नहीं कह सकते, दोनों में,
अब अगर हम सुना ध्यान से, अगर हम उल्टा बोलेंगे, सुना ध्यान से, फेल डायग्राम बना रहे, फेल डायग्राम, ठीक है, यहाँ से दिमाग की बत्ती यहाँ जलेगा, ठीक है। कहेंगे मैथ में 70% क्या है, पास है। मैथ में 70% पास है तो फेल कितना होगा, 30%। तो मैथ में फेल डायग्राम बना रहे हैं, तो मैथ में जो फेल होगा 30% होगा। तो ये सर्किल किसका है, 30% का है। सर्किल किसका है, 30% का है, 30 गो सीट होगा वहाँ, ठीक है। ये रीजनिंग में कितना, 20%, 80% पास है तो फेल कितना, 20% है। ये सर्किल किसका है, किसका है, 20% का है सर, 20% रीजनिंग में फेल है उसका। फेल है 20%, तो सर्किल 20% फेल वाला है, रीजनिंग वाला है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, रीजनिंग वाला है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, ध्यान से सुनना। इसका उल्टा क्या होगा, 45 तो हम जानते हैं होगा। दोनों में पास है 55 है, दोनों में पास कितना है, 55 है, तो उसका उल्टा क्या होगा ये कहना चाहते हैं। दोनों में फेल नहीं, 45 जो होगा या केवल मैथ में फेल, केवल रीजनिंग फेल और दोनों में फेल, तीनों का सम होगा, ये तीनों का सम होगा। इसका मतलब देखो यहाँ ये केवल वाला ये होगा, सुनो मेरे बात ध्यान से, केवल वाला ये होगा ना ग्रुप, केवल वाला ये होगा, और यहाँ सुनना ध्यान से, ये वाला कौन हो जाएगा, केवल रीजनिंग वाला, और बॉथ वाला ये होगा ना, ठीक है। तो ये सेक्शन ये सेक्शन और ये सेक्शन मिला के होगा कितना, 45 होगा। ये तीनों मिलाकर 45 होगा, ठीक है। ये तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब ये सेक्शन वाला एरिया, ये खाली वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तीनों मिलाकर तुम्हें कितना होगा, 45 होगा। और ये जो बचेगा, ये जो बचेगा ये कितना होगा, 55 होगा। सर ये 45 बीच वाला 5 होगा, बीच वाला 5 होगा, इधर 25 होगा, हाँ 30 होगा, बीच वाला 5 होगा। कौन बच वाला 5 होगा, सर 95 होगा, वो 95 होगा 55 का। ये नहीं नीचे वाला फेल वाला हम बोल रहे हैं, ये फेल वाला जो बीच में खाली नहीं छोड़े हैं यहाँ, हाँ 5 होगा। अरे वो छोड़न 5 होगा, कब होगा, कहाँ 5 तुम देख लिया, वो ऊपर जाने नहीं थे तत्पर बोल। ये वाला, ये सर वो तो भी छोड़ो ना बात, पहले ये तो बाद की बात है। अब सुनो ध्यान से, तो अभी तो जान नहीं रहे हो ना, तो इसको अगर x मानोगे तो कितना वो कहोगे इसको, यही न? इसको क्या कहोगे। अब सुनना, ये तीनों जोड़ कर कितना होगा, 45। तो ये देखो, ये सर्किल अब जोड़ने का कला है, ये सर्किल पूरे लोगे तो 30 ले ही लिया ना, 30 जोड़ कितना, 20 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स बराबर कितना, 55, एक्स बराबर कितना, 5। ये कितना आएगा, 5। देखो दोनों वाला ही 5 आया। अब ये कितना आ जाएगा, 5 घटाओगे तो 25, ये घटाओगे तो 5 तो 15, ठीक है। मतलब दोनों जोड़ के 55। अब देखो कैसे शिफ्टिंग हुआ, देखो ये 5 यहाँ वाला चल गया, ये यहाँ चल गया, देखो ये 25 इधर चल गया, ये इधर चल गया, देख रहा है शिफ्टिंग, ठीक है। अब सुनना ध्यान से भाषा, अगर कहेगा केवल मैथ में पास, तो वह केवल मैथ में पास, इसका मतलब कि वह रीजनिंग में फेल जरूर हुआ होगा, तो उसको कहेंगे केवल रीजनिंग में फेल। केवल मैथ में पास बराबर केवल रीजनिंग में फेल। यहाँ इसका कंसेप्ट है केवल मैथ में पास बराबर केवल, उसको बोल सकते हैं रीजनिंग में फेल। देखो ना यहाँ से, केवल मैथ में पास कितना, तो केवल रीजनिंग में फेल कितना, ठीक है। आज तक ऐसा करके कोई नहीं बताया होगा, क्या पढ़ा होगा, ठीक है।
सेट थ्योरी है सर ये हाँ ठीक बात है वो तरीका, लेकिन जो हम खोल के तुम्हें बता रहे हैं, हर दोनों की एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, आज तक नहीं किया होगा। पढ़ा होगा तुम, पढ़ाई होगा ना, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से। अब कहेंगे कि केवल रीजनिंग में पास बराबर केवल मैथ में फेल। देखो ना, केवल रीजनिंग में पास, वही फेल हो रहा है मैथ में, ठीक है। यहाँ 55 क्या है, दोनों मैथ एंड रीजनिंग में पास। तो इसका उल्टा बोलेंगे केवल मैथ में फेल, केवल रीजनिंग में फेल, या दोनों में से। प्लस दोनों में फेल, दोनों में फेल, इसका उल्टा होता है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। बोलो बोलो। अब इसका उल्टा ये जो है, ये 5 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 दोनों में फेल है, तो 95 क्या हो जाएगा, या तो 95 क्या होगा, या तो केवल मैथ में पास, केवल रीजनिंग में पास और दोनों में पास। इसका उल्टा वो भी शो करेगा। इसका 5 का उल्टा 95 ये नहीं कर देना कि दोनों में फेल। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या दिया था मैथ में पास, ये दोनों बराबर कितना था 15, ये कितना था 25, ये कितना हो जाएगा बोलो 55, ठीक है। दोनों में फेल बराबर केवल दोनों में फेल, मतलब दोनों मैथ एंड रीजनिंग में फेल बराबर क्या हो जाएगा बोलो, केवल मैथ में पास प्लस केवल रीजनिंग में पास प्लस केवल दोनों में पास। यह लिख लेना 4 कंसेप्ट, कल मुझे क्लियर करके बताना, ठीक है।